Hello Hello everyone, everyone, welcome. welcome. I was teaching you chapter triangles. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, है ना। मैंने ट्रिपल ए जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा दिया है और आप अब जो है ना ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। कैसे जो है ये थ्योरम प्रूफ होगा आप देखोगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। बस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, वरना कहीं कहीं मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा, कोई ऐसी बातें होगी जो आप छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थ्योरम जो 6.3 मैंने पढ़ा दिया था, 6.4 में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ये कोशिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, एज वेल एज आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी जो मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, है ना, जो चीज़ मैंने पढ़ाया है वो आप सीख सको, ठीक है। और शेयर करना, अगर लगता है कि नहीं ये सर राइट पढ़ा रहे हैं ना, मेरे दोस्त को भी, मेरे कलीग्स को भी, रिलेटिव को भी फ़ायदा होगा, तो है ना, आप शेयर कर देना उनके बीच में, ठीक है। तो बस बने रहो मेरे साथ। आई एम योर टीचर जीकेएम एंड यू आर वाचिंग जीकेएम इन्फिनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.4 कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स में, है ना, एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमारा डी ई एफ है। अभी आप इसको छोड़ दो, ये लाइन को भी आप छोड़ो, सिर्फ समझो कि ये क्या है, डी ई एफ और एक है ए बी सी। दो ट्रायंगल में कह रहा है साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड होगा अगर वो सेम रेशियो में होगा या प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो लेंथ होगा और जो डी का लेंथ होगा वो इक्वल होगा ए सी के लेंथ बाई डी एफ के लेंथ से, या बी सी अपॉन ई एफ के वैल्यू से, ठीक है ना। इस तरीके से जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनल का मतलब ये सेम रेशियो का मतलब। क्लियर है चीज़। द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, मतलब प्रोपोर्शनल किसका है, द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होगा इक्वल होगा और हेंस टू ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होगा। तो आपको यहाँ पे दिखलाना है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कैसे इक्वल होगा। आई हैड टोल्ड यू अबाउट कि दो पॉलीगन्स जो है, दो ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर होते हैं, उसका कंडीशंस मैंने बताया था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स आपस में अगर इक्वल हो तो वो सिमिलर होता है, या अगर उसके जो साइड्स होते हैं ना, जो उसके साइड्स जो हैं अगर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उस केस में भी जो है जो दो ट्रायंगल होता है आपस में क्या होता है, वो बेसिकली सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो है पहले ही दो जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और एंगल्स आपको दिखलाना है कि कैसे आपस में वो इक्वल होगा, और अगर वो हो जाएगा तो आपस में सिमिलर होगा। क्लियर है। ये प्रूफ के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थ्योरम के रूप में, और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको एक फैक्ट के रूप में कि कैसे दो पॉलीगन्स जो होते हैं या जो दो ट्रायंगल्स होते हैं कैसे आपस में सिमिलर होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना। देखो, तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ ने ड्रॉ किया है, तो दिया हुआ नहीं था तो मैंने लेट किया क्या कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ जो है क्या है, टू ट्रायंगल्स है यहाँ पे, ठीक है। गिवन क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ए बी बाई डी ई, है ना, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई डी एफ, सी ए बाई डी एफ। देखो अगर मैं सी ए कह रहा हूँ तो मैं इसको ए सी भी कह सकता हूँ, जो एफ डी है उसको हम डी एफ भी कह सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। क्लियर है। ओके। अब जो है यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली इस वाले में मैंने ये दैट इज करके समझा दिया कि क्या दिया हुआ है, और प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल ए जो है, एंगल ए मतलब ये और एंगल डी आपस में कैसे इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी और ई आपस में कैसे इक्वल होगा, और एंगल सी और एंगल एफ जो है, सी और एफ कैसे आपस में इक्वल होगा। अगर ये होगा तो आप समझ लो कि जो दो ट्रायंगल होगा आपस में सिमिलर हो जाएगा, अगर इसी को प्रूफ कर देते हो तो। कंस्ट्रक्शंस मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शंस मैंने किया है कि कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, यू हैव टू कट व्हाट,
डीपी का लेंथ उतना ही होना चाहिए यहाँ से यहाँ जितना ए बी है। अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए। एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ से यहाँ जो डी क्यू का लेंथ होगा वो ए सी की क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ज्वाइन जो है क्या कह रहा है, पी क्यू, यानी कि आप जो है पी और क्यू को ज्वाइन कर लो ताकि जो है डी पी क्यू जो है आपको एक ट्रायंगल मिल सके। आप यहाँ पूछोगे सर मैं एक बात नहीं समझ पाता कि आप इस ट्रायंगल से चलते हैं तो फिर अब इसमें क्यों करते हैं। अरे बाबा, दोनों के दोनों अगर आपस में मैं सिमिलर कर दूं, राइट, अगर दोनों को दोनों अगर आपस में सिमिलर हो जाएगा तो ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल से मैं चलूं, या इसी के जैसा अगर इसको मैं इसमें घुसा दूं, मतलब ये सिमिलर कर दूं, तो ये छोटे में चलूं और बड़े में चलूं, बात तो सेम ही हो जाएगा ना। इसीलिए इस तरीके से ये कंफर्ट पड़ जाता है ना। ओके, अब आगे मैं प्रोसीड करता हूँ कि आगे प्रूफ ऑफ क्या करोगे। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है ए बी बाई डी और सी ए बाई एफ डी या ए सी बाई डी एफ, इसी को मैं लेकर के आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ, राइट। तो बने रही मेरे साथ, अब देखिए कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ कि ए बी बाई गिवन वाला लिख रहा हूँ कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है अभी तक। ओके, अब देखो इसको आप कर लो इन्वर्स। तो इन्वर्स करोगे मतलब अपोज उल्टा करोगे, है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, डी एफ बाई ए सी। ये हो जाएगा, क्लियर है इतना तक, नहीं क्लियर है, ओके ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे कि डी ई बाई ए बी को लिखेंगे और एल एच एस में -1 कर देंगे, और डी एफ बाई जो ए सी है यहाँ पर भी -1 कर देंगे। आई हैड टोल्ड यू कि 6.3 थ्योरम मैंने बताया था, उसमें प्लस किया था, यहाँ पे आप माइनस करके चलोगे, राइट। क्यों करोगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसके नीचे आप 1 लोगे, इसके नीचे भी 1 लोगे, और ए बी और 1 का एलसीएम जो होगा हमारा ए बी होगा, और ये हम जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, डी ई माइनस ए बी। पिछली क्लास में बताया था, तो बहुत आसान है करना। और ए सी 1 के एलसीएम ए सी होगा, ए सी में ए सी से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो डी एफ होगा, माइनस इसमें डिवाइड करोगे तो ए सी होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी हो जाएगा, राइट। क्लियर यहाँ तक अभी, ओके। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली कि इस वाले में, यहाँ पे देखोगे कि इस वाले में जो है डी ई माइनस ए बी क्या होगा, डी ई माइनस जो ए बी है वो क्या होगा, फिगर में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप डी ई, यहाँ से यहाँ जो है पूरा जो साइड है वो डी ई है, ठीक है ना। और डी ई में से अगर आप माइनस कर लेते हो, क्या कर लेते हो, ए बी को, है ना। तो ए बी तो इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपको एक यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, अभी इसमें एक और काम करना पड़ेगा। बेसिकली ये चीज़ मुझे ऊपर ही करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, तो आप एक यहाँ पे ही जो है परिवर्तन कर लो। क्या परिवर्तन करना है आपको कि आपको जो है यहाँ आप देख सकते हो कि ए बी जो है किसके इक्वल था, ए बी जो है यहाँ पे जो है डी पी के इक्वल्स था, और ए सी किसके इक्वल था, डी क्यू का। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है ना अभी हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है ना। तब जा कर के यहाँ पे फर्दर प्रोसीड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डी सॉरी आप यहाँ पर ही कर देते, ये जो ए बी और ए सी है ना इसी को आप रिप्लेस करते, तब जा कर के उसमें वो कंडीशंस बनता, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख लो डी ई माइनस ए बी को हम क्या लिखेंगे, डी पी लिखेंगे। तो डी पी मैंने कर दिया, और ए बी यहाँ भी नीचे है, इसको भी आप रिप्लेस करो, यहाँ भी डी पी लिखो, इज इक्वल टू यहाँ पे डी एफ करो, और ये ए सी है तो ए सी के प्लेस पे जो है ए सी किससे रिप्लेस करोगे, डी क्यू से। तो यहाँ पे डी क्यू लिखो, और उसके बाद ए सी यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा। अब जा कर के बात क्लियर होगी, ठीक है। अब डी ई माइनस डी पी करना है, तो फिगर में देखो कि मैं डी पी में डी माइनस डी पी क्या होगा, फिगर देखो डी ई यहाँ से यहाँ जो है डी ई है, और डी ई में से माइनस करना था क्या, डी पी को, यानी कि ये वाले साइड को करना था। तो बड़े साइड में से अगर छोट यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दोगे तो हमारा पी निकल करके आएगा, है ना। और उसी तरह से अगर आप डी एफ में से अगर डी क्यू माइनस करोगे तो क्यू एफ आएगा, वही जो है लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर डी ई माइनस जो है जब डी पी में करूँगा तो यहाँ पे हमारा पी निकल करके आएगा, और नीचे जो है डी पी का डी पी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ मैंने क्या बताया था कि ये क्यू एफ आएगा, और क्यू एफ बाई क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा।
अब इसको जो है फिर से आप इन्वर्स कर लो, है ना, तो मतलब ऊपर नीचे कर लो, तो डी पी बाई जो है पी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई क्यू एफ हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर आप एक फिगर में ध्यान से देखोगे कि डी, देखो इसको पहले याद रखना, डी पी बाई पी और डी क्यू बाई क्यू एफ, और फिगर में समझा रहा हूँ। यहाँ देखो डी पी बाई पी और डी क्यू बाई क्यू एफ, मतलब ये है कि जब ये लाइन आपस में जो है, ये लाइन इस तरीके से इस ट्रायंगल को कट कर दिया कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया। और ये तभी होता है, आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि ये तभी होता है जब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं कह सकता हूँ, है ना, क्या कह सकता हूँ कि ये जो कंडीशंस आया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर व्हाट, दो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है फिगर में। और ऐसा क्यों होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि बाई थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम में मैंने आपको ये चीज़ समझाया था। कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए तो मुझे बताना, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है ना, चाहिए नहीं, सॉरी। अब देखो, तो ये और ये अगर पैरेलल हो गया तो क्या आपको पता है कि ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ एंगल पी एंगल ई इक्वल होगा और एंगल क्यू एंगल एफ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल हो गया। ये इधर से ट्रांसवर्सल, इधर से ट्रांसवर्सल है, ये लाइन कट कर रहा है। सो कैन यू राइट हियर कि देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। याद रखना, ये और ये एंगल इक्वल हो गया और ये आपस में इक्वल हो गया। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू जो है एंगल एफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मुझे इस फिगर में बताना, क्या फिगर में बताना, मैं देखो एक ट्रायंगल में छोटा वाला ये चल रहा हूँ, एक ट्रायंगल हमारा डी पी क्यू रहेगा और एक बड़ा ट्रायंगल रहेगा डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल में हम चलेंगे तो इसमें जो है ये ट्रायंगल छोटा वाला और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये एंगल से ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल से ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी ये कॉमन है, तो ऊपर वाला भी एंगल इक्वल हो गया, तो आपस में छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल व्हाट डी पी क्यू, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये सिमिलर कर सकता हूँ तो उसके बाद आप क्या जानते हो, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो छोटे वाले साइड को ऊपर लिखेंगे और बड़े वाले साइड को नीचे लिखेंगे, मतलब उसके साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो छोटा साइड का नाम है डी पी छोटे ट्रायंगल में, और बड़े साइड जो है बड़े ट्रायंगल में डी ई है। तो अब मैं ऐसे लिखूँ, मतलब डी पी बाई व्हाट डी ई इज इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई व्हाट डी क्यू बाई डी एफ इज इक्वल टू, है ना, पी क्यू बाई ई एफ। अभी आप ये अगर नहीं समझोगे तो मैं फिर से यहाँ पे एक बार दिखलाना चाहूँगा। देखो ये छोटा ट्रायंगल डी पी, मैंने यहाँ पे डी पी बाई डी लिखा है, डी पी बाई डी लिखा है, डी क्यू बाई डी एफ है, यहाँ से यहाँ छोटा वाला डी क्यू छोटे ट्रायंगल में, एंड बड़े ट्रायंगल में डी एफ, यहाँ पे मैंने डी एफ कर दिया, पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपस में ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर अगर होगा तो उसके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। अभी आप इसको चाहो तो पहला पार्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ मुझे दिखलाना कि गिवन में मैंने यहाँ पे समझाया था कि ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और सी ए बाई एफ डी, ये गिवन है ना। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी मैं वहाँ पर लिखूँ, ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पर फिर से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बस मैं क्या काम करूँगा कि जो बी सी बाई जो ई एफ है उसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सब इक्वल है तो कहीं भी कुछ लिखा जा सकता है। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई
डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हो गया। ये चीज़ क्या था, ये गिवन था, ये गिवन था। अब मुझे एक और बात बताना कि क्या जो ए बी है वो किसके इक्वल था। देखो जरा सा यहाँ पे ए बी जो है किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल था। तो मैं इस वाले गिवन में हटा करके ए बी को मैं डी पी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दिया क्या, डी पी बाई डी कर दिया, गिवन को ही चेंज कर रहा हूँ। ए सी किसके इक्वल था, आप यहाँ पे देखो ए सी किसके इक्वल था, डी क्यू का। तो मैंने यहाँ पे ए सी को हटा करके डी क्यू कर दिया और बाई नीचे डी एफ हो गया, इज इक्वल टू ये वाला मैं ऐसे ही छोड़ दिया बी सी बाई ई एफ। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट हो गया। अब मुझे बताना कि ये देखो डी पी बाई, देखो ये पूरा पार्ट जो है ना, किससे इक्वल है, ये पूरा पार्ट जो है इससे इक्वल है, इस वाले पार्ट से इक्वल है। ठीक है, ये वाले पार्ट से, और ये भी पूरा पार्ट जो है किससे इक्वल है, इस वाले पार्ट से। तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों जगह तो सेम सेम दिया हुआ है। तो देखो ना, डी पी बाई डी, डी पी बाई डी, डी क्यू बाई डी एफ, डी क्यू बाई डी एफ, ये दोनों सेम सेम है। इसका मतलब कि ये वाला पूरा पार्ट इससे इक्वल है और ये वाला भी पूरा पार्ट इससे इक्वल है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू एक्स लोगे तो इसका वैल्यू भी एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू भी एक्स ही होना चाहिए क्योंकि आपस में ये इक्वल है। अब ये एक्स हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एक्स है और ये भी क्या एक्स है, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू बाई या बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। अब आप जानते हो ना, सॉरी यहाँ पे देख लो, ये मैंने लिखा है। अब आप जानते हो ना कि इससे ये कट जाएगा, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो हमारे पास क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। ये जो है बहुत बड़ा हमारे पास फैक्टर आया है। अब प्रूफ होने वाला है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। देख लो बी सी बाई पी क्यू आया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू आ गया ना। अब देखो ये साइड इससे इक्वल था, ये साइड इससे इक्वल कट किए थे, और अभी हमने प्रूफ किया क्या है कि बी सी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू है। यही बात मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे होगा, है ना। अच्छा, जब अगर ये सारे साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर इक्वल अगर हो जाएंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वही मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली देख लो, इससे ये इक्वल था, इससे ये इक्वल था, और इससे ये इक्वल अभी मैंने तुरंत अभी प्रूफ किया है ना। प्रूफ किया है कि नहीं कि प्रूफ किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल व्हाट, लेट मी राइट हियर, ट्रायंगल ए बी सी व्हाट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल व्हाट डी ई एफ, यानी कि ये जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि बाई सी पी सी टी में क्या लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो है सी पी सी टी का मतलब तो पता ही हुआ कि ये व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे करोगे क्या कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू, ये बी इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, होगा ना, ये वाला से ये वाला इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना कि प्रीवियस वाले में मैंने प्रीवियस पेज में मैंने ये बताया था कि इससे ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब P और E आपस में इक्वल है क्योंकि आपस में ये पैरेलल हुआ था, ठीक है। जब P और E आपस में इक्वल होगा तो मतलब है कि यहाँ पे P है, तो यहाँ पे मैं ऐसे E कर सकता हूँ क्या, ओके हो जाएगा। और देखो Q जो है किससे इक्वल था, F से, क्योंकि आपस में ये लाइन पैरेलल था, Q F से था, तो मतलब यहाँ पे Q रहेगा तो एंगल F यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E भी तो हो सकता है ना इस वाले पार्ट में,
देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब इस बात को आप फिगर में समझो, बी जो है किससे इक्वल हो गया, ई से, और एंगल सी किससे इक्वल हो गया, एंगल सी जो है एफ से इक्वल हो गया। तो ये वाला इससे इक्वल हो ही गया, ये वाला इससे इक्वल हो ही गया, समझ रहे हो। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में दो ट्रायंगल के जो दो एंगल है आपस में इक्वल होंगे तो ऊपर वाले एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि टोटल जो है 180 का सम होता है ना एंगल का, है ना। और ऐसे भी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो है यहाँ पे तो मेंशन भी तो है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आपस में इक्वल है। अब सारे अगर आपस में इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल के जो सारे यही थ्योरम में दिया गया था ना कि आपको प्रूफ करना है कि सारे एंगल आपस में जो है कैसे इक्वल होंगे। तो इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया माय डियर स्टूडेंट, कोई नहीं, बट मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो इसमें बस इतना ही, दैट्स ऑल।